बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैं बना रही हूँ चिकन। चरगा बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो हम इस तरह से चिकन को मैंने ये देखे इस तरह से चिकन को कटवा लिया था। बहुत ज़्यादा जो पीस हैं इसके नहीं रखे मैंने। इस तरह से लेग जो है इनकी साबित रहने दिए और दरमियान वाला हिस्सा जो है उसको अलग कर दिया था। अब हमने इसको इस तरह से कट लगा लेने हैं। सारे चिकन को इस तरह से गहरे गहरे करके हम कट लगा लेंगे। तो अगर मेरा कोई बहन भाई चैनल पे नया आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और मुझे कमेंट में बताया करें कि आपको कौन कौन सी रेसिपी देखनी है और मेरी रेसिपीज़ जो हैं आपको कैसी लगती हैं। आप मुझे लाजमी अपना फीडबैक दिया करें, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलें जी, वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखें मैंने चिकन को कट लगा लिए हैं। तो ये देखें इस तरह से हमने इसको कट लगा लिए हैं, सारे गहरे करके हमने कट लगाए हैं ताकि जो मसाला हम लगाएंगे इस तरह अच्छी तरह से इसके अंदर पहुँच सके। तो यहाँ पर देखें हमने जो मसाला लगाना है वो तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है बना लिया है। इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने शामिल कर ली थी, उसको भी साथ ही मैंने पेस्ट बना लिया है। तो अब इसमें हमने सिरका डाल लेना है। सिरका मैंने डालना है इसमें 4 चम्मच। तो अब इसमें डालेंगे सोया सॉस। सोया सॉस भी इसमें हमने 4 चम्मच डालना है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो आप इसकी जगह पे चिली सॉस भी डाल सकते हैं और सोया सॉस भी इसमें बहुत ही अच्छा काम करता है। तो इस तरह से हमने 4 चम्मच इसमें सोया सॉस डाल लेना है। तो अब मैं इसमें टिक्का मसाला जो है चिकन टिक्का मसाला वो डाल रही हूँ। अगर आपको चरगा मसाला पसंद है तो वो आप डाल लें, नहीं तो इससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो अब थोड़ा सा इसमें फूड कलर डालेंगे। तो मैंने छोटा वाला जो चम्मच है, हाफ चम्मच मैंने इसमें जर्दा कलर डाल दिया है। तो अब इसमें हमने डालने हैं लीमू। 2 मैंने लीमू लिए हैं, उनको काट लिया था। अब इसको हमने अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। तो अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो इसी तरह से हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है ताकि जो सारी चीज़ें हमने डाली हैं वो मिक्स हो जाएं। तो अब हमने जो चिकन को कट लगा कर रखे थे इसको लगा लेते हैं। तो एक पीस उठाएंगे, इस तरह से हमने इसको जो पेस्ट तैयार किया है वो इस तरह से लगा लेंगे। तो हम हाथों की मदद से लगाएंगे अच्छी तरह ताकि जो कट हमने लगाए हैं उसके अंदर अच्छी तरह से मसाला लगा सकें। तो अच्छी तरह इस तरह से हमने जो जो कट लगाए हैं उसके अंदर फिंगर की मदद से सारा जो मसाला है अच्छी तरह लगा लेंगे। तो बाकी जो चिकन है उसको भी इसी तरह हमने मसाला लगा लेना है। तो जल्दी जल्दी हमने मसाला जो है लगा लिया है। अब हमने इसको एक बाउल में डाल कर फ्रिज में रख देना है थोड़ी देर के लिए। तो हमने 2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखना है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं, नहीं तो 2 घंटे जो है वो लाजमी रखिएगा। तो अब इसको ढक देते हैं और इसको फ्रिज में रख देते हैं। तो यहाँ पर देखें इसको मैंने फ्रिज से निकाल लिया, 2 घंटे हो चुके हैं। अब इसको फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई जो है उसको चूल्हे पे रख दिया गर्म होने के लिए। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डालते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसमें। तो हमने इसको फ्राई नहीं करना, हमने इसको धीमी आंच पे पकाना है। तो ऑयल थोड़ा सा मैंने डाल दिया, अब वो गर्म हो गया। अब इसमें इस तरह से एक पीस उठाएंगे और इसमें रख देंगे और एक और पीस इसमें आ जाएगा, वो भी साइड पे रख देते हैं इस तरह से। तो इसको सेट कर देते हैं थोड़ा सा और इसको ऊपर से ढक देते हैं। तो इसको हमने स्लो आंच पे पकाना है। 7 से 8 मिनट तक हमने एक साइड से इसको फ्राई करना है और फिर हम इसकी साइड चेंज करते हैं। तो यहाँ पर देखें 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसकी जो साइड है हम चेंज कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसकी जो साइड है चेंज कर लेनी। देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा इसका कलर आया है। तो खुशबू तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी आ रही है माशाल्लाह। तो अब हम थोड़ी देर के लिए इसको फिर से ढक देते हैं ताकि इस तरफ से भी अच्छी तरह पक जाए। तो आँच जो है आपने स्लो ही रखनी है। अगर आप तेज़ आँच पे पकाएंगे तो ये जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए इसको मैंने फिर से ढक दिया। तो अब इसको चेक कर लेते हैं। तो 8 मिनट के बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ। तो अब इसकी मैं साइड चेंज कर रही हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं इस साइड से फिर से इसको फ्राई करूँगी और फिर हमने इसकी इसका जो ढक्कन है वो साइड पे रख के फिर हम इसको पकाएंगे थोड़ी देर के लिए ताकि जो इसमें भाप वगैरह गई है वो भी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको सेट करके रख देना है। 2 से 3 मिनट तक इसको फिर मैं ढक कर रख रही हूँ।
एक साइड से तो बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको इस तरह पकाऊंगी, ढक्कन जो है साइड पे करके 2 से 3 मिनट तक। फिर इसको मैं निकाल लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी दोनों साइडों से मैं इसको एक बार हिला जुला के इसको पका रही हूँ। तो ये देखें इसको हमने निकाल लेना है, बिल्कुल अच्छी तरह से ये पक गया। दूसरे को भी निकाल लेते हैं। इसी तरह हमने दूसरे जो हैं पीसेस बाकी उनको भी फ्राई कर लेना है। तो देखें जी हमारा जो चरगा है, चिकन चरगा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार हमारा चिकन चरगा तैयार हो चुका है। आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो आप इसको सर्व कर सकते हैं सलाद के साथ, चपाती के साथ आप इसको खाएं या नान के साथ, बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ। तो यहाँ पर देखें मैं आपको चिकन चेक करवा रही हूँ कि किस तरह से हमारा जो चिकन है बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका है। ये देखें। अल्लाह हाफिज़।